नमस्कार, स्वागत है आपका द फोर्थ स्टेट यूट्यूब मंच पर। मेरा नाम है रविंद्र सिंह शौरान। हमारे साथ जुड़ गए हैं सुशील मानव, देश के जाने-माने वरिष्ठ सम्मानित पत्रकार, द प्रिंट में अपनी सेवाएं दे रहे हैं। बीजेपी ने एक झटके में 4 प्रदेशों के अध्यक्षों को बदल दिया। बीजेपी के 4 प्रदेश अध्यक्ष बदले गए हैं। किसने बदले हैं? नितिन नवीन ने, जो हाल ही में नए राष्ट्रीय अध्यक्ष बने। एक बदला हरियाणा का, पंजाब, त्रिपुरा और दिल्ली। हरियाणा के बन गए हैं डॉक्टर अर्चना गुप्ता, पंजाब के केवल सिंह ढिल्लों, त्रिपुरा के अभिषेक देव रॉय और दिल्ली के हर्ष मल्होत्रा। हम लोग बात करेंगे हरियाणा पे और पंजाब पे। जी सुशील जी, मोहनलाल बड़ौली का पत्ता क्यों कट गया? जी नमस्कार। नमस्कार बहुत सर। बहुत धन्यवाद, आपने मुझे मौका दिया। जहाँ तक मोहनलाल बड़ौली का पत्ता कटने की आप बात कर रहे हैं, तो अ, जो मेरी सूचना है तो ये तो लॉन्ग अवेटेड था। बदलाव जो है ये नई बात नहीं है। जब भी जो नॉर्मल बीजेपी का प्रोसीजर होता है उसमें तो राष्ट्रीय अध्यक्ष से पहले ही जो है प्रदेश अध्यक्ष जो है बदले जाते हैं, और कई स्टेट्स में पहले बदले भी गए थे। तो इनका तो डिलेड हुआ है, मैं ये कहूँगा। तो जहाँ तक अर्चना गुप्ता जी का सवाल है, तो ये नहीं नहीं, बहुत ही एक पढ़े आप क्या लिखे। कह रहे हैं, आप क्या कह रहे हैं कि सामान्य बदलाव है? ये सामान्य बदलाव है, बिल्कुल। ये अच्छा। काफ़ी समय से प्रतीक्षित था कि इनको बदला जाएगा। इवन जब कितना नितिन नवीन जी को अध्यक्ष बनाएगा, उससे पहले से ये कहा जा रहा था कि कभी भी बदलाव हो सकता है। लेकिन लेकिन मोहनलाल बड़ौली का कितना टाइम था कि कब वो अध्यक्ष बने थे? आप ये समझने की कोशिश कीजिए कि लोकसभा चुनाव लड़ा था मोहनलाल उन्होंने, हार गए थे। मोहनलाल बड़ौली एक, यूं कहें कि मिड टर्म्स, एक उनको असाइनमेंट टेम्पररी दी बन गई गए। थी, क्योंकि जो जिनको राज्य अध्यक्ष ओपी धनखड़ जी के न, बाद बनाया गया था, सैनी, नायब नायब सैनी सैनिक हो को, ना? हाँ, तो वो वो सीएम बन क्योंकि गए थे। सीएम बन गए थे तो उसके बाद इनको ये कार्यभार दिया गया था। अदरवाइज इनका बदला जाना बिल्कुल निश्चित था। और बल्कि ये इसकी चर्चाएं उससे भी पहले चल रही थी, जब नितिन नवीन जी को राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाया गया उससे क्यों पहले चल बदला रही जाना थी। इनका बदला जाना इतना जरूरी क्यों था सर? क्या कारण थे? वो जो एलिगेशंस लगे थे वो रीजंस थे कि पॉलिटिकली वीक नहीं, कैंडिडेट हैं इसलिए लगे? वो तो नहीं थे, कम से कम वो तो नहीं थे। पर ये सामान्य प्रक्रिया के तहत बदला जाना इनका कहा जा रहा था कि अ, प्रदेश में अध्यक्ष, जो प्रदेश के चुनाव होंगे उससे पहले राज्यों में भी बदलाव होगा, ये कहा जा रहा था। तो इनका बदला जाना, पहले भी चर्चाएं थी, अगर आप देख रहे हो तो ऐसे समाचार भी आ रहे थे कि प्रदेश अध्यक्ष कभी भी अनाउंस किया जा सकता है। मगर अच्छा। पिछले कुछ समय से ये चर्चा रुकी हुई थी। और फिर अभी पिछले दिनों, हफ्ता 10 दिन पहले से भी चर्चा फिर से गर्म थी कि नए अध्यक्ष का चुनाव, जो नाम है वो कभी भी आ सकता है। तो डॉक्टर अर्चना गुप्ता के बारे में बताइए सर, कितने सीनियर लीडर हैं, कितना बड़ा पद, कहाँ की रहने वाली है? मैं ये कहूँगा कि देखो, दो चीज़ें हैं। एक तो पढ़ाई लिखाई के हिसाब से वो एक पढ़ी लिखी डॉक्टर हैं, एमबीबीएस एमडी इन रेडियोलॉजी किया हुआ है उन्होंने, वो ओ। रेडियोलॉजिस्ट हैं। हाँ, और उनका पानीपत के अंदर एक एक बड़ा हॉस्पिटल है जिसके अंदर रेडियोलॉजी, गायनेकोलॉजी और पीडियाट्रिक्स, ये सभी चीज़ें हैं उसके अंदर। कहाँ और पर है ये हॉस्पिटल सर? पानीपत में। पानीपत शहर में? ओके। हाँ जी, हाँ जी। तो ये पानीपत की हैं। और 2020 में ये पानीपत जिले की भारतीय जनता महिला मोर्चा की अध्यक्ष थी। 2021 के आते आते ये जिला अध्यक्ष बनी। जब जब ओपी धनखड़ स्टेट प्रेसिडेंट थे तो उन्होंने इनको पानीपत का जिला अध्यक्ष बनाया था। और अभी मोहनलाल बड़ौली के अध्यक्ष काल में ये स्टेट जनरल सेक्रेटरी थी, और बड़ी एक्टिव स्टेट जनरल सेक्रेटरी थी। ओ। मेरी उनसे फ़ोन पे कई बार बात भी हुई है, जब कभी अगर कोई बीजेपी से रिलेटेड समाचार होता था तो मैं उनसे बात भी करता था। तो बड़ी एक सुलझी हुई नेता है, और बड़ी पार्टी में उनका बड़ी इज्जत है, पसंद है नहीं है। कितना उम्र है सर? कितना उम्र है, कितना लंबा राजनीतिक अनुभव है?
मुझे एग्जैक्ट उम्र का मैं नहीं कह सकता, मगर जैसे मैं उनको फोटोग्राफ्स देखता हूँ तो मुझे लगता है कि 50 के आसपास की उम्र होनी चाहिए उनकी। तो कभी विधानसभा चुनाव या राज्यसभा नहीं 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 लोकसभा नहीं, कहीं अभी पे तक चुनाव लड़ा नहीं? अभी तक कभी उन्होंने ऐसा कोई चुनाव नहीं लड़ा है। कोई लोकल लोकल बॉडीज भी? नहीं नहीं, कभी सुना नहीं है मुझे। अच्छा, तो ये बताइए सर, मगर इनको बनाने का कारण क्या आप है? ये क्या देखिए ना रीजन, कि क्या 2020 राजनीति के है? बाद इन ये चर्चा में पिछले 5 या 6 सालों से ही आ रही हैं। पहले जैसे मैंने बताया 2020 के अराउंड ये महिला मोर्चा की जिला अध्यक्ष थी, उसके बाद बीजेपी की जिला अध्यक्ष बनी और फिर स्टेट जनरल सेक्रेटरी। नहीं, किस ग्रुप की हैं और इनको क्यों बनाया गया? इसके पीछे क्या पॉलिटिक्स देख रही है बीजेपी? कुछ इस पे बता सकते हैं आप? नहीं, ग्रुप का अगर बात कहें तो देखिए, जो पार्टी के अंदर स्टेट जनरल सेक्रेटरी थी, तो वो तो मौजूदा जो इस वक्त हरियाणा में जिस ग्रुप की बीजेपी में सबसे ज़्यादा चौधर है। पकड़ है, जिसके अंदर आप एक केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल खट्टर जी का नाम ले सकते हैं और मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी, तो तो ऑफ कोर्स उसी ग्रुप से हैं वो। उसी ग्रुप से हैं? मतलब जी, दिल्ली का कनेक्शन नहीं है कोई, लोकल सपोर्ट से ही बनी है, ये कह रहे हैं आप? मुझे नहीं लगता कि दिल्ली कनेक्शन कोई बड़ा है। मुझे लगता है कि ये लोकल्स, आप एक चीज़ और समझिए ना कि जो पानीपत है, वो मनोहर लाल खट्टर जी के लोकसभा क्षेत्र का भी हिस्सा है। तो वो लोकसभा का चुनाव वो यहाँ से लड़े, और उनसे पहले भी जो 2019 में जो बीजेपी के एमपी थे संजय भाटिया, वो भी उन्हीं के राजनीतिक शिष्य माने जाते हैं। तो तो ये उनकी, मतलब ये फैसला खट्टर साहब का फैसला है, खट्टर ऑल द वे हरियाणा में बीजेपी में? इसमें कोई संदेह नहीं होना चाहिए मेरे को लगता है किसी को। नहीं नहीं, संदेह तो क्या सर, सवाल तो पूछे ही जाएंगे, संदेह तो सबको नहीं ही नहीं नहीं, रहता ये तो सभी, है। देखिए राजनीति में कौन तो कब, देखिए सर, ये राजनीति में ये कब तो उठा ये पटक तो हो जाए झटका लगता है सर। ये तो वेल नोन फैक्ट है ना, ये तो वेल नोन फैक्ट है। तो ये बात रिकन्फर्म हो रही है ना सर, कि भाई खट्टर जी की वजह बिल्कुल। से ही अर्चना गुप्ता बनी है, ये कह रहे हैं ना अपन? जी बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। हाँ। अच्छा, तो इनको बनाने के पीछे की राजनीति भी थोड़ा समझा दीजिए सर। महिला है, पहली बार किसी महिला को बनाया है, अगड़ी जाति से हैं। देखिए, दो चीज़ें हैं इसमें। आप अ, अभी पिछले दिनों बीजेपी लोकसभा में बिल लेके आई थी। हालांकि जैसे ओपोजिशन का कहना है कि वो मकसद तो उसका डिलिमिटेशन था, मगर जो उसको जो उसका आप कहें कि जो कोटिंग थी, जो शुगर कोटिंग थी, वो तो महिला आरक्षण की थी ना, कि महिलाओं को जो है 33% आरक्षण तुरंत से दिया जाए। तो जब वो बिल गिर गया लोकसभा में, उसके पश्चात बीजेपी ने हरियाणा विधानसभा का भी एक स्पेशल सेशन बुलाया, जिसको कांग्रेस ने बाइकआउट किया। उसके लिए इवन विपक्ष के नेता को एक नोटिस भी दिया गया, जिसका उन्होंने अभी जवाब दिया है। तो ये राजनीति तो बीजेपी की तरफ से हो ही रही है। तो उस संदर्भ में भी देखा जा सकता है कि वो एक महिला को पार्टी की अध्यक्ष की कमान उन्होंने संभलाई है। तो ये एक और वो उनका पक्ष उसमें वो मजबूत कर सकते हैं कि देखिए, उनकी पार्टी तो महिलाओं को आगे बढ़ाने में बड़ा योगदान कर रही है। अभी इन दिनों में ये भी चर्चा में है कि झज्जर जिला जो है, उसके अंदर जिलाधीश, उसके अंदर पुलिस कमिश्नर, 2 डीसीपीज, एसडीएम एक, और सिटी मजिस्ट्रेट, और कम से कम 4-5 और भी जो डिस्ट्रिक्ट लेवल के अधिकारी हैं, महिलाएं हैं। तो वो एक ऑल वुमेन लेड डिस्ट्रिक्ट बन गया। और यहाँ तक कि वहाँ की जो विधायिका है, हालांकि वो कांग्रेस की है, वो भी एक महिला है। नहीं नहीं, लेकिन एक बात है ना सर, ये तो अच्छा अपने के लिए ठीक अच्छी बात है, लेकिन हमको ये भी देखना पड़ेगा ना कि इन सारी महिलाओं ने मिलकर महिलाओं के लिए क्या किया। क्या नहीं, महिलाओं के वो खिलाफ तो अपराध रोक पाए, या खाली बिल्कुल, वो फोटोग्राफ तो के लिए वो तो अच्छा है, वो या तो खाली वो महिलाएं तो हैं तो बस वो फोटो हाँ, फोटो के लिए अच्छा है?
या वाकई में कुछ किया, जमीन पर महिलाओं के लिए कुछ किया? बिल्कुल, बिल्कुल, वो जो तो देखना पड़ेगा, जो वो तो महिलाएं देखना आज पड़ेगा। भी अत्याचार का शिकार हैं, परेशान हैं, डोमेस्टिक वायलेंस से लेके सड़क पर तक उनके साथ जो बिल्कुल, हरकतें होती हैं, बिल्कुल, बिल्कुल। बस उनके लिए कुछ कर पाई है महिलाएं मिलके सारी, या हाँ, नहीं कर पाई? ये भी तो सवाल है ना सर। एट द एंड ऑफ द डे देखो, अभी तो क्योंकि जो वर्षा गंगवाल है वो अभी वहाँ डीसी बन के गई हैं, तो आने वाले समय में ये तो देखेंगे ना लोग कि अगर ऑल महिला लेड डिस्ट्रिक्ट है तो उसमें महिलाओं के लिए क्या किया, ये तो सब क्या देखेंगे। किया ये तो बिल्कुल। और और इतना यही ज्यादा सेक्स रेशो घट रहा है सर, झज्जर में भी काफी घटा बिल्कुल, है। बिल्कुल, बिल्कुल। अब और इन पे बल्कि काम मैं तो कर पाएंगे तब तो ठीक है, नहीं तो एक फोटो के अलावा क्या है सर वो। जी, जी, बिल्कुल, बिल्कुल। अगर आप प्रैक्टिकल एनीवेज, वो तो चलिए अलग बहस होगी, अभी तो राजनीति की बात चल रही थी, हम लोग तो नहीं, वैसे तो तो सर। मैं भी इस पे स्टोरी कर रहा था, तो मेरी बात हुई थी जो वहाँ की पुलिस कमिश्नर है राजश्री सिंह, उनका ये भी कहना था कि देखो, इससे कम से कम पेरेंट्स जो है उनको तो एक मोटिवेशन मिलेगी कि अपनी बेटियों को अच्छी पढ़ाई करवाई जाए। इसमें कोई संदेह भी नहीं है कि जब सर वो कैसे, मैं ये अच्छा मोटिवेशन का क्या करेंगे जब बस में लड़कियां जा ही नहीं पाएंगी सेफली? नहीं, ये भी आपकी बात ये भी बिल्कुल तो सही जरूरी है है ना जब सर, आप उसके लिए क्या किया राजश्री जी ने, यही सवाल है ना भैया। उसके लिए आपने कुछ एक्स्ट्रा एफर्ट्स किए हैं क्या? महिलाएं जी, को जी, कोई ये तो लड़के घूर के ना देखें, उनका बराबर का सम्मान हो घर में, उसके लिए काम करो। मोटिवेशन तो कोई ना कोई ले ही लेगा कहीं ना कहीं से। ठीक है। ये सही बात है आपकी, वो तो देखना होगा। भाई आपको अपॉइंट कर दिया, उससे सब लोग मोटिवेट हो जाएंगे, अच्छा लेकिन आपने क्या किया सर, ये भी तो सवाल पूछेगा ना सर कोई। बिल्कुल, एट द एंड ऑफ द डे तो यही देखा जाएगा कि जो है इससे आपने कितना सुधार किया, कितना महिलाओं की स्थिति को बेहतर किया, कितना जो स्टूडेंट्स गर्ल स्टूडेंट्स जो ट्रेवल करती हैं बसेस में, उनके लिए हाँ, कितना सेफ हुआ, ये तो देखा जाएगा। कि भाई इस डिस्ट्रिक्ट में कितना महिलाओं के खिलाफ अत्याचार कम हुए, कितने पुलिस स्टेशन महिला फ्रेंडली हुए सर। हुँ। महिलाएं शिकायत लेके आने की हिम्मत नहीं कर पा रही, डरती हैं। ये सब कर पाए क्या राजश्री जी, वो है ना सर सवाल। जी, जी। जी। एनीवे सर, हम तो अपनी राजनीति की बात कर लेते हैं सर, वही ठीक रहेगा, जी, जी। है ना। ये तो सम्मान है ही हमारा तो खैर महिला अधिकारियों के लिए। तो सर ये आखिरी सवाल ये पूछ रहा हूं कि बीजेपी दोबारा से रीअफर्म कर रही है क्या अपनी जो पॉलिटिक्स है प्रदेश में, जाट वर्सेस गैर जाट की, इस निर्णय से? नहीं, वो तो देखिए 2014 से जब से भी बीजेपी जब से आई है, और ख़ास तौर पे जब पोलराइजेशन और शार्प हुआ 2016 के बाद से, तो बीजेपी की तो लगातार से ये एफर्ट्स रहा है ना कि इसको क्योंकि बीजेपी को फ़ायदा होता है, इसका राजनीतिक फ़ायदा होता है। बिल्कुल। हाँ, मैं फिर अपनी जो मेरी पुस्तक है उसका फिर हवाला दूँगा, क्योंकि क्या मैंने नाम है अपनी सर बुक उसका? में बियॉन्ड डायनेस्टीज़ भारतीय जनता पार्टीज़ ट्रांसफॉर्मेशनल सर्च इन हरियाणा एंड अदर नॉर्थ इंडियन स्टेट्स। तो उसमें मैंने 3 पिलर्स ही लिखे हैं जिसके बेसिस पे बीजेपी ये कर पाई है। उनमें से एक पोलराइजेशन ऑफ वोट्स है। बाकी तो जो है उसमें ट्रांसपेरेंसी है, इसमें कोई संदेह नहीं है। और एक तीसरा जो है वो उनकी जो इलेक्शंस की मैनेजमेंट होती है, वो इसमें कोई संदेह नहीं है कि कांग्रेस तो कहीं मुकाबले में भी नहीं है उनके, जिस जिस तरह से वो मैनेज करती हैं इलेक्शंस को। तो इनके अर्चना गुप्ता के अध्यक्ष बनने से महिलाएं कुछ इनके पार्टी के पक्ष में आएंगी, ऐसा लग रहा है सर आपको? फ़र्क पड़ता है, देखिए जब एक महिला प्रदेश अध्यक्ष होती है तो उससे फ़र्क तो पड़ता है, क्योंकि उन्होंने महिला मोर्चा में भी काम किया है, तो वो कम से कम सभी ज़िलों में जो महिलाएं जुड़ी हुई हैं उनको पहले से भी जानती हैं, उनके साथ उनका संपर्क भी रहा है। तो अब जब वो अपनी टीम बनाएंगी तो नेचुरली उसमें ये तो वे करेगा महिलाओं ना को उनके दिमाग में। लेंगे, हाँ ठीक है, बिल्कुल। जी। चलिए सर, बहुत धन्यवाद आपका, आपने वक्त दिया, थैंक यू वेरी मच सर, नमस्कार। धन्यवाद जी, धन्यवाद, धन्यवाद।